कुरून वसता में यूरोप और मशरक वसता मसीही रियासतों यानी क्राइस्टेंडम और मुस्लिम रियासतों में तकसीम थे। दोनों पड़ोसी थे लेकिन ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे और अक्सर जंगें होती रहीं। फ्रंट लाइन पर था मशरकी रोमी या बाइजेंटाइन सल्तनत, जो मशरकी बहीरा रोम की एक बड़ी मसीही ताकत थी। लेकिन 11वीं सदी में एक नई ताकत उभरी जिसने उसकी बका को ख़तरे में डाल दिया। सल्जूक तुर्क, जो असल में वस्ता एशिया से थे, जनूब की तरफ हिजरत करके सुन्नी इस्लाम कबूल करके अपने लिए एक अजीम सल्तनत कायम की। सफजरियत में मानजिकर्ड की लड़ाई में सल्जूक तुर्कों ने बाज़नतीनी सल्तनत को ज़बरदस्त शिकस्त दी। वहानात वलीहा के ज़्यादातर हिस्से पर कब्ज़ा कर गए। नीकी हावरंताकी हजैस शहर, जो ईसाई तारीख से मालामाल थे, सल्जूक तुर्कों के हाथ हल गए। इसम 9वीं डिडेड में अजीम सल्जूक सुल्तान मलिक शाह का इंतकाल हुआ और उनकी सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई। बाज़नतीनी सल्तनत पर दोबारा हमले शुरू हो गए क्योंकि मकामी जंगजू हुक्मरान ज़मीना व लूट मार के लिए लड़ रहे। 795 में बाज़नतीनी बादशाह एलेक्स ऑल कॉमिनन ने पोप अर्बन दूम को एक ख़त लिखा, एक नाअमीदाना दरख्वास्त के तौर पर। वो अपने मगरबी मसीही भाइयों से फ़ौजी मदद की अपील कर रहा था। ये शहनशाह की पहली अपील नहीं थी, लेकिन इस बार नतायज पहले कभी नहीं देखे गए जैसे होने वाले थे। पोप अर्बन ने शहनशाह की अपील को एक सुनहरी मौका समझा, एक मौका मगरबी और मशरकी कलीसियाओं के दरमियान बड़े इख्तलाफ को ख़त्म करने का, अपनी खुद की पोपाई अथॉरिटी को मगरबी मसीहियत के नाफरमान बारोन्स और बशमों पर कायम करने का, और काफिर को पीछे धकेलने और मसीहियत की सबसे मुक़द्दस जगहों को वापस हासिल करने का ज़्यादातर। सबसे पहले यरूशलेम मुसलमानों के कब्ज़े से 3 साल पहले ही निकल चुका था। फ्रांस के शहर क्लियरमोंट में पोप अर्बन ने पादरियों और अशराफिया के इज्तिमा से खुतबा दिया। उन्होंने मसीही शहसवारों और सिपाहियों से कहा कि मशरक़ की तरफ जाएं, अपने भाई मसीहियों की मदद करें और यरूशलेम को मुसलमानों के कब्ज़े से आज़ाद कराएं। और उन्होंने एक ख़ास रूहानी तरगीब दी, जो कोई सिर्फ खलूस नीयत से, ना कि इज़्ज़त या पीसे के लिए यरूशलेम जाए और खुदा के कलीसा को आज़ाद कराए, वो इस सफ़र को अपनी सारी तौबा के बदले शुमार कर सकता है। वो यूरोप के शहसवारों को ये पेशकश कर रहे थे जो अपनी परतशद्दुद ज़िंदगी की वजह से जहन्नम के खौफ में मुब्तला थे। जिनकी ज़िंदगी वो गुजार रहे थे, उन्हें अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने का मौका मिला मुक़द्दस जंग के ज़रिए। और सबसे बढ़कर उनका मकसद यरूशलेम, एक ऐसा शहर था जिसने वस्ती दौर के लोगों के तख़ील को किसी और जगह से ज़्यादा मुतासिर किया था, ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जगह। पोप की पेशकश ने इसके सामाईन को खुश कर दिया। इसके अल्फाज पर दियस वुल्त, खुदा चाहता है कि नारे बुलंद हुए। पोप की अपील पूरे यूरोप में फैलाई गई, जिससे मजहबी जोश और जज्बे की लहर दौड़ गई। हज़ारों सरदारों, शहसवारों और आम लोगों ने वादा किया कि वो मुक़द्दस सरज़मीन का सफ़र करेंगे और लड़ेंगे मसीह के लिए। उन्होंने अपने आप को सलीब पहनकर पहचाना, जिन्हें बाद में क्रूसिस नेटोस यानी सलीबी जंगजो कहा जाने लगा। इनमें से कुछ लोगों ने मशरक़ में शहरत और दौलत का मौका देखा, लेकिन ज़्यादातर लोग रूहानी निजात की तलाश में निकले थे, जो अपनी जान बचाने के लिए एक लंबा, महंगा और ख़तरनाक सफ़र करने को तैयार थे ताकि अपनी जानें जहन्नम की आग से बचा सकें। पोप अर्बन ने सलीबी जंग की क़ियादत अशराफिया को सौंपी थी और इसे नाइट्स और तजुर्बाकार सिपाहियों पर मुश्तमिल बनाना चाहा था। मगर इसकी अपील की ज़बरदस्त मकबूलियत की वजह से हज़ारों आम शहरी और किसान भी शामिल हो गए। ज़्यादातर अफराद एक फ्रांसीसी पादरी पीटर दी हर्मिट से मुतासिर थे, जो इस नाम नहाद पीपल्स क्रोज्ड का लीडर बना। राइनलैंड में इन सलीबियों ने पुरानी तासबात और मुक़द्दस जंग की बातों से भरपूर होकर मकामी यहूदी बरादरियों पर हमला किया। तकरीबन 86 मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्ल आम किया और जिन्हें छोड़ा उनसे पैसे बटूरे। इन कत्ल आमों की चर्च ने मजम्मत की, मगर इसका ज़्यादा असर न हुआ। गर्मियों पोर्सेशनफ में पीपल्स क्रोज्ड, जो 10,000 के दरमियान थी, मशरक़ की तरफ रवाना हुई। अहम दस्ता, जिसकी क़ियादत पीटर दी हर्मेट कर रहा था, दरियाए डैन्यूब के किनारे सफ़र कर रहा था, लेकिन वो बेतरतीब और नाक़स तैयारी के साथ थे। जब हंगरी में उनका खाना ख़त्म हो गया तो उन्होंने मसीही बस्तियों पर हमला किया और लूट मार की। वो अपने मबीना इत्तेहादी बाज़नतीनी सल्तनत की ज़मीन को भी लूटते रहे। जब वो कुस्तंतनिया पहुँचे तो बादशाह ने जल्दी से उन्हें अनातोलिया पहुँचा दिया ताकि उनसे निजात पा सके।
दुश्मन की ज़मीन में बग़ैर नज़्म ज़ब्त और क़ियादत के उनकी बड़ी फ़ौज को तुर्कों ने जल्द ही घात लगाकर हमला करके कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ यूरोप के कुछ सबसे ताकतवर जागीरदार अपने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए मुक़द्दस ज़मीन की तरफ रवाना हो रहे थे। ये लोग इस नाकाम अवामी सलीबी जंग से कहीं ज़्यादा अच्छी तरह मुसल्लह और मंज़म थे। इनमें लोरेन से गोडफ्री ऑफ बोएलोन शामिल था, जिसके भाई ओविस्टिस और बल्डविन ऑफ बोलोगन भी थे। फ्रांस के बादशाह के छोटे भाई ह्यू ऑफ वर्मांडोइस, फ्लैंडर्स के काउंट रॉबर्ट और नॉर्मंडी के ड्यूक रॉबर्ट जो वलीम फ़ातिह के बेटे थे। अमीर स्टीफन ऑफ बुलवॉइस भी शामिल थे। प्रोवांस से टोलूज़ के काउंट रेमोंड जो सलीबी जंग के रूहानी रहनुमा के साथ थे। पापल लीगेट एडहेमर ऑफ लेपुए और जनूबी इटली से नॉर्मन सरदार बोहेमंड ऑफ टोरंटो और इसका भतीजा टांकरेड। मुख्तलिफ दस्ते कस्तंतनिया में मिले, शायद 36,000 के लगभग, जो शायद मगरबी रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद यूरोप में सबसे बड़ी फ़ौज थी। बाज़नतीनी शहंशाह अलेक्साइस ने तवक्को की थी कि वो चंद मगरबी किराए के सिपाहियों को खुश आमदीद कहेंगे जो बाज़नतीनी कमान के तहत काम करेंगे। लेकिन दिसंबर 1096 में पहुंचने वाली ये बड़ी सलीबी फ़ौज ने उसे घबराया और इस पर शक पैदा हो गया। ख़ास तौर पर टोरंटो के बोहेमंड की मौजूदगी, जो अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बाज़नतीनी सल्तनत पर हमले में गुजार चुका था। एलेक्सिस ने सलीबियों को पैसे, साजो सामान और रहनुमा दिए, लेकिन सिर्फ इस वक्त जब उनके सरदारों ने वफादारी की कस्में खाईं और वादा किया कि वो तमाम बाज़नतीनी इलाके बादशाह को वापस करेंगे, खुद अपने लिए नहीं रखेंगे। तब जाकर उन्हें बसफोर्स के पार अनातोलिया पहुंचाया गया। सलीबी एक ज़बरदस्त फ़ौजी क़ुव्वत थे, ख़ास तौर पर उनके ज़िरापोश घुड़सवार जो उनकी कल फ़ौज का तकरीबन छठा हिस्सा थे। लेकिन इन्हें अपनी तुर्क दुश्मन की गर्मी, ज़मीन की हालत और मारो और भागो हुकूमत अमली के साथ तेज़ी से एडजस्ट होना पड़ा। उनके हक़ में ये था कि इस्लामी दुनिया और अजीम सल्जूक सल्तनत खुद शदीद तकसीम में थी। इसके तुर्क हुक्मरान या अताबिग एक दूसरे से लड़ रहे थे और साथ ही मस्र के शिया फातमियों के ख़िलाफ़ भी। इनमें से कोई भी पहली सलीबी जंग के लिए तैयार नहीं था। सलीबियों की पहली कामयाबी नीकिया में हुई, जो 6 हफ्तों की मुहासरा के बाद गर गई। लेकिन शहर ने बाज़नतीनी फ़ौजों के सामने हथियार डाल दिए, जिससे सलीबियों को धोखा मिला जैसा कि वो इसे देख रहे थे। वो अपने जायज़ लूट मार से महरूम हो गए। इससे सलीबियों और बाज़नतीनियों के नाजुक ताल्लुकात और भी कशीदा हो गए। वो शदीद गर्मी में 2 कालमों में अंदर की तरफ मार्च करने लगे। आगे बोहेमंड ऑफ टोरंटो की क़यादत में फ्रंट लाइन और पीछे गोडफ्री ऑफ बोलीन की क़यादत में रेयर गार्ड। फिर डोरेलिन के करीब बोहेमंड की फ्रंट लाइन को तुर्क फ़ौज के मरकज़ी दस्ते ने घात लगाकर हमला कर दिया। सलीबियों की तारीखों की रोशनी में लड़ाई के उलझे हुए मनाज़र का हमारा बेहतरीन अंदाज़ा यही है। बोहेमंड ने देखा कि इसे दुश्मन की बड़ी घुड़सवार फ़ौज हमला करने वाली है, तो इसने फ़ौरी पीछे वाले दस्ते को फ़ौरी पैगाम भेजा गया कि मदद की ज़रूरत है। फिर इसने अपने नाइट्स को तरतीब दिया और प्यादा फ़ौज को उनके पीछे दिफाई सफ़ में खड़ा दिया ताकि कैंप के अमले की हिफाजत हो सके। सलीबियों पर हर तरफ से हमला हुआ। तुर्क घुड़सवारों के तेर, नीज़ों के हमले और तेज़ रफ्तार हल्की घुड़सवारों के अचानक हमले बर्दाश्त करने पड़े। नाइट्स अपनी प्यादा फ़ौज की तरफ पीछे हट गए। कई घंटों तक नुकसान होता रहा, मगर सलीबियों की लाइन टिकी रही। इसी दौरान गिडफ्री पीछे वाले दस्ते के साथ तेज़ी से लड़ाई में शामिल होने पहुंच रहा था। जैसे ही फ़ौजी पहुंचे, उन्हें फ़ौरन लड़ाई में झोंक दिया गया। तुर्कों के बाएं बाजू पर ज़मीन की बनावट की वजह से सलीबियों की पेशकदमी पोशीदा रही, जिसकी वजह से वो अचानक नमदार हुए और तुर्कों को घेरे में लेने की धमकी दी। जब तमाम ईसाई नाइट्स ने एक साथ हमला किया तो तुर्क घबरा गए, मरकर भाग गए। ये सलीबियों के लिए एक बड़ी फतह थी, जिसने उन्हें अनातोलिया में बगैर किसी संजीदा मज़ाहमत के आगे बढ़ने का मौका दिया। हेराकेला में उन्होंने एक छोटी तुर्क फ़ौज को शिकस्त दी, फिर अपनी फ़ौज को तकसीम कर लिया। मरकज़ी फ़ौज कपाडोशिया के पहाड़ों से गुजरते हुए मुश्किल में पड़ गई और उनका बहुत सा सामान खो दिया। जानवरों के साथ और साजो सामान बहुत कम हो रहा था। इसी दौरान बॉल्डविन ऑफ बोलोन और टैंकरेड, जो शायद अपनी ज़मीन कब्ज़ा करने और लूट मार के लिए निकले थे, जनूब की तरफ सिलिशिया गए, जहां उन्होंने शहर तार्सिस और दीगर बस्तियां कब्ज़े में ले लें।
بعد میں ٹینکریڈ دوبارہ مرکزی فوج سے مل گیا، لیکن بالڈوین کو مقامی آرمینیائی مسیحیوں نے ایڈیسا جانے کی دعوت دی، جہاں جلد ہی اسے کونٹ بالڈوین آف ایڈیسا مقرر کر دیا گیا، جو پہلا کروسیڈر ریاست کا حکمران بنا۔ اکتوبر میں باقی کروسیڈرز انتیوک پہنچے، جو اگلا اہم مقام تھا، یروشلم جانے والا راستہ۔ لیکن اس کے دیواروں کے باہر پہلی صلیبی جنگ تباہی کے قریب پہنچ گئی تھی، بیماری اور بھوک سے تباہ حال اور دشمنوں کے گھیرے میں۔ انہیں مکمل نابودی سے بچانے کے لیے کسی معجزے کی ضرورت تھی۔ اس ویڈیو کے لیے تحقیق اور تصویری مواد آسپری پبلشنگ کی قرون وسطیٰ کی تاریخ پر مبنی وسیع کتابوں سے لیا گیا ہے۔ ہر آسپری کتاب میں کسی خاص موقع، مہم یا لڑاکا یونٹ کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا ہے، اور 3000 سے زائد عنوانات کے ساتھ یہ قدیم جنگوں سے لے کر جدید دور کی جنگ تک سب کچھ کور کرتی ہے۔